हेलो एवरीवन, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं देना है, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। आपको सभी वीडियोस मिलेंगे यहां पर बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है पढ़ने का जुनून। ये टॉपिक है आपको कक्षा 10वीं के इतिहास के चैप्टर नंबर 5 का। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? तो हमारे चैप्टर का नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो यहां पर पढ़ने का जुनून मतलब कि हमने एक नए पाठक वर्ग के बारे में बात करी थी। चूंकि छपाई ज्यादा हो गई थी तो उस पाठक वर्ग के अंदर जुनून आ जाएगा कि वो ज्यादा पढ़ाई करेगा, मतलब किताबें ज्यादा पढ़ी जाएंगी, है ना। उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है। पूरे 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ती रही। साक्षरता का मतलब क्या हो गया कि भाई जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो पढ़ लिख सकते हैं ना, पढ़ लिख सकते हैं, उनको आप साक्षर कहते हैं। तो साक्षरता क्या है? बढ़ती रही। कारण क्या था कि अब किताबें आ गई तो लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जब किताबें नहीं आई थी तो उसके पहले आप देखेंगे कि पूरे यूरोप के अंदर की स्थिति यह थी कि वहां साक्षरता दर बहुत निम्न हुआ करती थी। अलग अलग संप्रदाय के चर्चों ने, है ना, अलग अलग संप्रदाय के चर्च ने गांव में स्कूल स्थापित किए और किसान, कारीगरों आदि को शिक्षित करना स्टार्ट किया। मैंने फोटो जो लगाई है वो भारत की लगाई है ना, कि भाई हमारे यहां पर पढ़ने का मतलब क्या है? ABCD क ख ग 1 2 3 आ जाए, आप थोड़ा पढ़ लें, थोड़ा लिख लें तो आप साक्षर हो जाते हैं। वैसा ही दुनिया में भी है, केवल हमारे यहां नहीं है। आप अपने यहां का विचार मत लेके चलना, दुनिया भर में ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। और ये ग्रामीण गांव-गांव में स्कूल खोले चर्चों ने, तो ये हमारे गांव का स्कूल है। ऐसे ही स्कूल कुछ वहां पर खोले गए होंगे, हर गांव के अंदर कुछ इस तरीके के ही स्कूल खोले गए होंगे। बिल्डिंग से अंदाजा मत लगाना कि ऐसा होगा। स्कूल का मतलब होता है आपको कितना अच्छा क्वालिटी का पढ़ाया जा रहा है। पहले गुरुकुल में जब आप जाते थे तो वहां तो ऐसी भी बिल्डिंग्स नहीं थी, लेकिन वहां पर क्वालिटी ऑफ टीचिंग देखो आपके लोग कितना अच्छा पढ़कर निकल कर आते थे। तो ऐसे इस तरीके के स्कूल जगह जगह पर खोले गए, टीचर अपॉइंट किए गए ताकि लोग साक्षर बन सके। तो आप देखेंगे कि 18वीं सदी के अंत तक आते हैं जब ये स्कूल खोले गए तो कुछ हिस्सों में साक्षरता 60 से 80% तक पहुंच गई। मतलब 60 से 80% तक लोग वहां के पढ़े लिखे हुए, कोई भी चीज पढ़ सकते थे, कोई भी चीज लिख सकते थे। यूरोपीय देशों में साक्षरता स्कूलों के प्रसार के साथ लोगों में पढ़ने का जुनून जैसे पैदा हो गया। मतलब जैसे साक्षरता बढ़ी तो लोग क्या हो गए? ज्यादा पढ़ना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, उनको किताबें अच्छी लगने लगी। तो उनके अंदर क्या हो गया? एक जुनून सा पैदा हो गया, एक लगन सी पैदा हो गई कि पढ़ना ही है। लोगों को किताबें चाहिए थी, इसलिए मुद्रक ज्यादा से ज्यादा किताबें छापने लगे। जब ज्यादा लोग साक्षर हो जाएंगे, आप देख रहे हैं 60 से 80% साक्षर हो जाएंगे, हर व्यक्ति को किताब चाहिए, तो किताब की डिमांड तो बढ़ने ही वाली थी। तो मुद्रक को क्या करना पड़ा? किताबें ज्यादा मात्रा में छापनी पड़ी। नए पाठक की रुचि का भी ध्यान रखना पड़ता था। इसके लिए किस्म किस्म के साहित्य छापने पड़ते थे। किस्म किस्म के साहित्य मतलब आपको पौराणिक कथाएं छापनी पड़ेंगी। किसी को पौराणिक कथा में मजा आता है, किसी को डरावनी कथा में मजा आता है, डरावनी भूतिया पिक्चरें, भूतिया कथाएं सुननी है। किसी को रोमांस वाली, है ना, रोमांस वाली या प्रेम संबंध वाले पढ़ने में मजा आता है। किसी को व्यंग पढ़ने में मजा आता है ना। किसी को धार्मिक किताबें पढ़ने में मजा आता है ना। किसी को चुटकुले पढ़ने में मजा आता है। तो हर प्रकार का पाठक था, हर पाठक का अपना इंटरेस्ट था, उसके इंटरेस्ट से आपको किताबें छापनी पड़ रही। तो किस्म किस्म के साहित्य यहां पर क्या हो गए? छपने लगे। अलग अलग तरीके का लिटरेचर छपने लगा। पुस्तक विक्रेता क्या होगा कि भाई अब लोग पढ़ लिख गए, गांव गांव में स्कूल खुल गए, तो किताबें भी गांव गांव पहुंचनी चाहिए। तो उन्हें गांव गांव जाकर छोटी छोटी किताबें बेचने वाले फेरी वालों का काम करने लगे कि भाई अब गांव गांव जाकर वो किताबें देने लगे ताकि हमारी किताबों की बिक्री बढ़ जाए, हमारी किताबों की सेल आ जाए। ये किताबें मुख्यतः क्या थी? पहले पंचांग हुआ करते थे कि हर गांव में पंचांग मिल जाए। तो पंचांग के अलावा गांव के व्यक्ति ज्यादातर पढ़ते हैं लोक कथाएं और लोकगीत। जैसा भारत में पढ़ते हैं वैसा विदेशों में भी है। तो लोक कथा और लोकगीत की किताबें ये गांव गांव तक पहुंचाने लगे। लोग इन कथाओं को पढ़कर आनंदित होने लगे, पढ़कर एक दूसरे को सुनाने लगे। बैठकर चौपाल पर कोई एक व्यक्ति कथा करने लगा, 4 व्यक्ति सुनने लगे, भजन कीर्तन करने लगे। तो ये सब कैसे संभव हो पाया? जब ये दुकानदार फेरी वालों का काम करने लगे। लेकिन जल्द ही मनोरंजन प्रसाधन की सामग्री भी आम पाठकों तक पहुंचने लगी। जो एंटरटेनमेंट के प्रसाधन की सामग्री है, जो लिखी गई किताबें हैं आनंद के लिए, वो भी कहां हो गई? आम पाठकों तक यहां पर पहुंचने लगी।
इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स या एक पैसिया किताबें बेचने वालों को चैपमैन कहा जाता था। चैपमैन जनरली क्या है, जो पॉकेट बुक्स है ना, ये चैप बुक्स क्या है, जो पॉकेट बुक होती है, जेब में रखकर आप आसानी से जा सकते हैं। पॉकेट डिक्शनरी आपने सुनी होगी, तो उस किताब को क्या कहते हैं, पेनी चैप बुक्स या एक पैसिया, सस्ती आया करती थी, तो ऐसी किताब बेचने वाले को चैपमैन कहा जाता था। चैप बुक्स का मतलब क्या है, ये गरीब तबके के लिए है, गरीब तबका सस्ती किताब है, 1 पैसे की आएगी, खरीद कर आसानी से पढ़ सकता है। इसी प्रकार की चैप बुक्स जो है फ्रांस में आप देखेंगे, फ्रांस में क्या है, फ्रांस में बिबिलियोथेक ब्लू है ना, एक ऐसी किताब का चलन था ना, बिबिलियोथेक ब्लू का चलन हुआ करता था, जो सस्ते कागज पर छपी और नीली जिल्द में बंधी छोटी किताब हुआ करती थी। इंग्लैंड में उसको क्या कह रहे हैं, उसको इंग्लैंड में चैप बुक्स कह रहे हैं, फ्रांस में उसको बिबिलियोथेक ब्लू कहा जा रहा है क्या, पॉकेट बुक ही है, छोटी सी किताब है, इसको जेब में रखकर आप घूम सकते हैं। इसके अलावा 4-5 पन्नों की प्रेम कहानियां, छोटी सी एक प्रेम कहानी 4-5 पन्ने में लिख दी, वो भी छपने लगी। और अतीत की थोड़ी गाथाएं, जिन्हें इतिहास कहा जाता था, इस प्रकार की किताबें, छोटी छोटी किताबें भी छपने लगी। आप देखें, अलग अलग उद्देश्य और दिलचस्पी के हिसाब से किताबों के कई आकार थे, जेब में रखने वाली पॉकेट, बड़ी वाली, छोटी वाली, मजली वाली, ऐसी किताबें आने लगी। 18वीं सदी के आरंभ में पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ, जिनमें समसामयिक की घटनाओं की खबर होती थी। पत्रिका मतलब जो मैगजीन आती है, तो उसमें करंट अफेयर्स मतलब समसामयिक की घटनाओं की खबर के साथ साथ मनोरंजन को भी परोसा गया, ताकि लोग पढ़ें और ज्यादा पढ़ें, उनको मजा आए, तो इस कारण से मनोरंजन भी वहां पर परोसा गया। अखबार और पत्रों में युद्ध व्यापार से जुड़ी जानकारियों के अलावा दूर देश की खबरें हुआ करती थी। ये अखबार हैं, इनमें दूर देश की खबरें, युद्ध और व्यापार की खबरें, सभी खबरें आपको अखबार के अंदर मिलेंगी। उसी तरह वैज्ञानिक और दार्शनिक भी आम जनता की पहुंच से बाहर नहीं थे। लोग वैज्ञानिकों के बारे में भी पढ़ने लगे, दार्शनिकों के बारे में पढ़ने लगे। ये अरस्तु साहब हैं, ये आइंस्टीन साहब हैं, इनके बारे में भी लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, इनको भी पढ़ने लगे। मतलब अब इनकी किताबें ऐसी नहीं थी कि आम आदमी की पहुंच में नहीं है, आम आदमी पढ़ भी सकता था, उनका अर्थ भी समझ सकता था, और उसे अपनी दैनिक दिनचर्या में या उनको समझ करके भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें भी वो कर सकता था। प्राचीन व मध्यकालीन ग्रंथ संकलित किए गए, नक्शों के साथ साथ वैज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा में छापे गए। जो प्राचीन और मध्यकाल के जो ग्रंथ थे, जो विलुप्त हो रहे थे, खराब हो रहे थे, उनको संकलित किया गया, नक्शों और वैज्ञानिक खाके भी तैयार किए गए, उनको भी बड़ी मात्रा में छापा गया ताकि ये विलुप्त ना हो पाए। आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार प्रकाशित करने शुरू किए, तो उनके लिए विज्ञान बोध में पगा एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार हो गया। मतलब जो विज्ञान बोध के लिए जानने का इच्छुक पाठक वर्ग था, वो उनकी किताबें पढ़ने लगा, उनको जानने लगा। वैसे ही आप देखें, टॉमस पेन, वॉल्टेयर, ज्यों जैक रूसो, इन दार्शनिकों की किताबें भी भारी मात्रा में छपने लगी और इनको पढ़ने वाले लोग भी मिलने लगे। मतलब इनका भी पाठक वर्ग था, ये किताबें भी पढ़ी जाने लगी। जाहिर है कि विज्ञान, तर्क और विवेकवाद के उनके विचार लोकप्रिय साहित्य में जगह पाने लगे। मतलब इनको जगह मिलने लगी, लोग इनके ऊपर बात करने लगे, लोग इनके साहित्य को लेकर डिस्कस करने लगे कि भाई ऐसी बात है, उनने ऐसा कहा है, इनने ये कहा है, ये सभी प्रकार की बातें यहां पर होने लगी। तो ये हमने यहां पर बातें देखी भाई कि पढ़ने का जुनून था, वो हमने देखा यहां पर किस प्रकार से पढ़ने के जुनून की यहां पर बात की गई थी। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है, magnetbrains.com। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए टाइप करें magnetbrains.com। जैसा टाइप करेंगे वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको कोर्सेज का ऑप्शन आएगा, कोई भी एक कोर्स आप यहां पर चुन सकते हैं। मान लीजिए कि हिंदी मीडियम आपने सेलेक्ट किया, तो आप हिंदी मीडियम यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए, और हिंदी मीडियम सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कई सारी क्लासेस होंगी, जैसे 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, तो जो भी क्लास आपको ठीक लगती है उस क्लास को आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपने ये क्लास सेलेक्ट कर ली कि कक्षा 10वीं के आप विद्यार्थी हैं, तो बस आपके सामने सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, सारे टीचर आ जाएंगे, जो भी पढ़ना आप पढ़ सकते हैं। जैसे आपको इतिहास देखनी है, तो आपने यहाँ पर वॉच नाउ पर क्लिक किया, वॉच नाउ पर क्लिक करते इतिहास के सभी चैप्टर आपके सामने, आप जो चैप्टर पढ़ना उस पर क्लिक करेंगे, उसके सभी वीडियो ओपन हो जाएंगे, और हर वीडियो के सामने से वॉच नाउ लिखा होगा। वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, वो वीडियो चल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद अगले वीडियो पर जाने के लिए नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करेंगे तो आप अगले वीडियो पर जा पाएंगे और विस्तृत तरीके से वीडियो देख पाएंगे, आसानी से वीडियो देख पाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।